हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मी में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेरी नज़र में तो सबसे पावरफुल इंडिकेटर है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता क्या है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में RSI भी बोलते हैं। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है ये आपके मोमेंटम की, मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को नापने का एक इंडिकेटर है कि अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है ऊपर जाने के लिए, या नीचे आ रहा है तो कितनी स्ट्रेंथ है उसके नीचे जाने के लिए। तो ये मेजर करता है। इससे आप इस चीज़ का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट में अगर तेज़ी है तो वो तेज़ी क्या बरकरार रहने वाली है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने वाला है, या फिर अगर डाउन ट्रेंड चालू है तो आपको ऐसा लगे कि मंदी है तो एक मंदी कहाँ तक रहेगी और यहाँ इसका रिवर्सल कहाँ से होगा। इस पॉइंट का आप बड़े आराम से प्रोडिक्शन कर सकते हैं और फिर ट्रेड वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसमें ट्रेड भी लेना सिखाऊंगा कि कैसे आप RSI को देख कर ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे ये दिखता कैसा आपको बता दूँ मैं। RSI जो है ये ऐसा दिखता है। इसमें आपके 3 बैंड होते हैं। एक अपर बैंड होता है जो कि आप सेट कर सकते हैं, मतलब ये स्टैटिक नहीं होता, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने इसमें 60 का अपर बैंड दिया है और लोअर बैंड जो है ये 40 का है। और इसमें एक मिडिल बैंड होता है। मिडिल बैंड जो होता है वो स्टैटिक होता है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। 50 का रहता है वो। तो 50 की लाइन रहती है। दूसरा इसमें ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है RSI का इंडिकेटर। RSI का इंडिकेटर ये देखिए ऊपर जा रहा है 50 के पास, नीचे गया 50 के ऊपर गया। तो ये है RSI इंडिकेटर। अब RSI इंडिकेटर जो होता है वो एक ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर मतलब वो 0 से लेकर और 100 के बीच में ही ट्रेवल करता है। ना वो 0 से नीचे जा सकता है और ना वो 100 से ऊपर जा सकता है। अब ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात क्यों है? क्योंकि आपका प्राइस तो वो 1 रुपये से 10 रुपये हो सकता है, या 1 रुपये का 200 रुपये हो सकता है, पर आपका ऑसिलेटर तो 100 से ऊपर नहीं जाता। तो इसी कारण से इसमें एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। डाइवर्जेंस मतलब एक अंतर क्रिएट होता है। अब RSI सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि काम कैसे करता है। RSI आखिर में है क्या और काम कैसे करता है। तो RSI के बारे में बताऊँ मैं। RSI जो है ये आपका जो प्राइस चल रहा होता है उसको ये मिरर करता है। तो अगर आपका प्राइस देखिए यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है तो आपका ये RSI भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये RSI भी नीचे आ रहा है। तो इस तरह से आपके प्राइस को ये मिरर करता है। अब मिरर तो करता है, पर इसमें आप ट्रेड कैसे लें? तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस मतलब जैसे मैंने आपको स्लाइड नंबर 2 में बताया था कि आपका ये ऑसिलेटर जो है ये 0 से 100 तक काम करता है। तो आपका मार्केट अगर बढ़ना चालू हुआ और आपका RSI यहाँ तक पहुँच गया है, अब ये इससे ऊपर जा नहीं सकता है, तो यहाँ पे ये डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा जिससे कि आप मार्केट की चाल को समझ पाएँ और पहचान पाएँ कि क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे आया, अब ये इससे नीचे नहीं आ सकता। अब इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि ये प्राइस को मैच कर सके, प्राइस की मूवमेंट को मैच कर सके। तो इसी इसी को डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आपको आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको ये वीडियो 2 या 3 बार देखना पड़े और कई हिस्सों में देखना पड़े। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि ये सबसे पावरफुल इंडिकेटर है। इसकी समझ अगर किसी को हो जाती है तो वो निश्चित प्रॉफिट कमा सकता है शेयर मार्केट से। तो ये देखिए इसमें डाइवर्जेंस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं इसमें। एक होता है क्लासिक डाइवर्जेंस और एक होता है हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस और क्लासिक डाइवर्जेंस को मैं भी आगे समझाता हूँ। पहले तो समझें कि ये क्लासिक डाइवर्जेंस क्या चीज़ होती है। इसको आप कैसे देख सकते हैं कि आप आपके चार्ट में क्लासिक डाइवर्जेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्लासिक डाइवर्जेंस भी मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो एक क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है और एक होता है क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब मैं आपको क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दोनों के एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जैसे आप इस स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में आपका मार्केट जो है ये नीचे आ रहा है, ठीक है। आपका मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आके यहाँ इसने एक लो बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर एक नेक्स्ट लो बनाया इसने। अब ये नेक्स्ट लो जो है ये पहले वाले लो से, लो नंबर 1 से लो नंबर 2 जो है वो लो है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो।
ये आपका लो हो गया और ये आपका लोअर लो हो गया। पर आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई ने देखिए क्या किया, आरएसआई ने यहाँ पे लो बनाया, पर उसको यहाँ से अब लोअर लो बनाना था, पर उसने यहाँ पे हायर लो बनाया। हायर लो बनाया मतलब मार्केट में अब नीचे जाने की क्षमता नहीं है। अब यहाँ से मार्केट जितना करेक्शन मार्केट को करना था उसने कर लिया है, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अब मैं इसको आपको आसान शब्दों में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपको मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे समझें आसान भाषा में। तो ये आपका मार्केट है, ये मार्केट नीचे आ रहा है, देखिए ये नीचे गया, यहाँ गया, फिर थोड़ा सा उसने करेक्शन लेके ऊपर आया, फिर ये नीचे गया, फिर ये करेक्शन लेके ऊपर आया। पर यहाँ पे होता क्या, देखिए आपके ये ए और सी जो है ये आपने इसने जो मार्केट ने बनाया है, ये तो मार्केट का डाउन ट्रेंड आपको दिखा रहा है कि मार्केट डाउन जा रहा है। पर उसी समय आपके आरएसआई ने ये जो लो बनाया, देखिए ऐसा चला मार्केट के साथ साथ, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, पर अभी नीचे आएगा तो ये जो है ये यहीं आकर रुकेगा, इस पॉइंट में रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए आपका काम तो यही है कि आपको ये देखना है कि मार्केट ने कैसा बनाया है। देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ये आपका लो बना है और एक लो आपका ये बना। पर अगर आप आरएसआई में देखेंगे तो आपका आरएसआई भी आया, नीचे आया, उसने एक लो ये बनाया और एक लो फिर ये बनाया। अब आप देखेंगे कि जो आपका प्राइस चल रहा है, ये आपका प्राइस चल रहा है और ये आपका चल रहा है आरएसआई। आपके प्राइस ने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, क्योंकि जा भी रहा है, ये देखिए। पर आपके आरएसआई ने आपको दिखाया कि ये ऊपर जा रहा है। तो जनरली ऐसे में क्या होता है कि इस पॉइंट में ट्रेड आपका इसी पॉइंट से बनता है। मतलब अब यहाँ से मार्केट में नीचे आने की स्ट्रेंथ नहीं बची। अब यहाँ से मार्केट जिस तरह करेक्शन मार्केट को करना था उसने कर लिया है, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। वैसे ही एक डाइवर्जेंस और होता है, मैं आपको बता दूं इसमें। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जब आपका मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ से ये ऊपर जाएगा, इसको बोलेंगे क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब इसी पॉइंट को अगर आप देखें कि ये ऊपर कैसे जाएगा, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया इसमें, फिर ये ऊपर गया, फिर करेक्शन आया थोड़ा सा, फिर ये ऊपर जाके बंद हुआ यहाँ पे ये। तो इसमें देखिए आपको ए हाई बना, सी हाई बना और ई हाई बना, ये आपके 3 हाई बन गए इसमें। पर अगर आप इसी को आरएसआई से कंपेयर करेंगे तो आरएसआई में आपको क्या दिखेगा, आरएसआई में आपको दिखेगा कि यहाँ से चालू हुआ मार्केट, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, पर अब जब नेक्स्ट ये हाई बनाएगा तो वो ऐसा बनाएगा। तो आपके साथ क्या हुआ यहाँ पे, आप देखिए आपने इसको, मैं अगर आपको और समझाऊँ आगे, तो आपका एक हाई तो बन गया ये, ठीक है, फिर एक हाई आपका बन गया ये, और फिर एक हाई आपका बन गया ये। तो आपका ये दो हाई है, तो ये हाई है, ये हार हाई है, फिर ये लोअर हाई बना, ये आपका बना किसमें, आरएसआई में। पर अगर आप चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में ये हाई बना, ये हाई बना और ये हाई बना। तो ये आपको चार्ट दिखा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड में ही रहना चाहिए, पर अप ट्रेंड, क्योंकि हर चीज़ परमानेंट होती नहीं है, तो ये आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है, पर आपका डाइवर्जेंस यहाँ से आगे टर्न हो गया, तो ये आपको ये डाउन ट्रेंड बता रहा है। दैट मीन्स ये एक क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस है ना। अब मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या अपन ने किया, इससे कि आप लोग को याद रहे। तो ये है हमारा आरएसआई, और ये हमारी प्राइस है। इस वैसे ही
ये हमारा RSI है, ये हमारा SI है, और ये हमारा प्राइस है। तो ये हैं आपके डाइवर्जेंस के कुछ एग्जांपल्स। अब इसको हम रियल वे में देखते हैं कि रियल वे में एग्जांपल कैसे देखते हैं। अब देखिए, आपको अगर RSI और उसका डाइवर्जेंस देखना है तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखें, क्योंकि कैंडल चार्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में। जब आप धीमे धीमे आप इसमें आपको इस आप मास्टरी हो जाएगी आपकी, तो आप कैंडल्स से भी समझ पाएंगे कि डाइवर्जेंस कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर शुरुआत में इनिशियल स्टेज में आप इसको आप लाइन चार्ट में करके देखें तो आपको डाइवर्जेंस सही समझ में आएगा। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, क्योंकि डाइवर्जेंस क्यों है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ने लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, पर यहाँ पे देखिए इसने लो बनाया, हायर लो बनाया। जैसे कि आप अगर इस पॉइंट से देखें आप, तो मार्केट आपको लगेगा कि नीचे जाएगा, पर आपको RSI बता रहा है कि नहीं, यहाँ से अब ऊपर जाने वाला मार्केट, क्योंकि फिर मार्केट ऊपर भी गया और नए हाई बनाया इसने मार्केट ने। अब इसी तरह पॉजिटिव क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस की बात करें तो देखिए, नेगेटिव कब होगा, जब मार्केट पॉजिटिव होगा तभी तो आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस देगा वो। अब जैसे इस पॉइंट में देखिए, इसने हाई बनाया यहाँ पे, तो ये हायर हाई हाई बनाया, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। पर आपके RSI ने बताया कि नहीं, यहाँ से देखिए इसने हाई बनाया, और ये जो हाई है ये यहाँ पे RSI में लो बन रहा है। दैट मीन्स अब ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है। अब ट्रेंड चेंज हुआ और चेंज होकर नीचे चला गया। अब वो नीचे कितना जाएगा और उसमें क्या, मतलब उसका बॉटम क्या होगा, ये तो पता लगाना मुश्किल है। पर आप नेक्स्ट डाइवर्जेंस का वेट करें, जैसे ये नेगेटिव डाइवर्जेंस था। अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस कब आएगा उसका आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप कोई निर्धारित टारगेट अपना कर सकते हैं कि हाँ, मेरे को यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है। पर है बड़ी स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेटेजी है। अब बात आती है कि कौन से डाइवर्जेंस को आप अहमियत दें और कौन से डाइवर्जेंस को आप नहीं दें अहमियत, क्योंकि डाइवर्जेंस तो आपको शायद दिन में 2 3 4 बार देखें आपको डाइवर्जेंस, पर आपको कौन से डाइवर्जेंस में ट्रेड लेना है और कौन से डाइवर्जेंस में ट्रेड नहीं लेना है, या सोच समझ कर ट्रेड लेना है। देखिए, इसमें 2 प्रकार के डाइवर्जेंस होते हैं। डाइवर्जेंस एक होता है इमीडिएट डाइवर्जेंस और एक होता है इंटरमीडिएट डाइवर्जेंस। अब इमीडिएट डाइवर्जेंस क्या होता है? इमीडिएट डाइवर्जेंस होता है कि आपका जब डाइवर्जेंस जिस पॉइंट से चालू हो और जिस पॉइंट में ख़त्म हो, उसके बीच में कितनी कैंडल आती है। फॉर एग्जांपल, इमीडिएट डाइवर्जेंस में अगर आप जिस कैंडल में चालू हो रहा है उसको ज़ीरो मान लें, तो जिस कैंडल में वो डाइवर्जेंस ख़त्म हो रहा है, तो वो कैंडल का कौन सा नंबर आता है, तो उसमें बीच में डिफरेंस कितना था। जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया आपको, ये आपका जीरो कैंडल होगा जहाँ से डाइवर्जेंस चालू हुआ था, फिर 1 2 3 4 5। अब ये आप 5 कैंडल डाइवर्जेंस है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होता है। मतलब 0 से 5 के बीच में अगर कोई डाइवर्जेंस हो रहा है कैंडल्स में, अब वो कैंडल का पीरियड कुछ भी हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, या दिन का हो सकता है। पर अगर उनके बीच में 5 कैंडल ही हैं बस, दैट मीन्स कि वो डाइवर्जेंस, उस डाइवर्जेंस को हम स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बोलेंगे। तो इस डाइवर्जेंस में ट्रेड लेना आसान होता है और फ्रूटफुल होता है। दूसरा डाइवर्जेंस क्या होता है? दूसरा डाइवर्जेंस होता है इंटरमीडिएट डाइवर्जेंस। इंटरमीडिएट डाइवर्जेंस भी डाइवर्जेंस ही होता है, पर इसमें होता है कि आपकी 5 से ज़्यादा कैंडल इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ से आपका डाइवर्जेंस चालू होता है और जहाँ से आपका डाइवर्जेंस खत्म हुआ होता है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं। जनरली ये डाइवर्जेंस जो है आपके ट्रेंड रिवर्सल को तो इंडिकेट करता है कि आपके यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, पर वो कब तक सस्टेन करेगा, या फिर वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर साइडवेज रहेगा। जनरली देखा जाता है कि इंटरमीडिएट डाइवर्जेंस जब होता है तो मार्केट जो है साइडवेज चले जाता है, क्योंकि वो अपने ट्रेंड को तोड़ के एक कंसोलिडेशन स्टेज में पहुंचता है। तो ये जो डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस देखने को ज़्यादातर आपको मिलेगा, तो ये आपको देखेंगे, आपको लगेगा कि इसके बाद मार्केट में है एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा। वो हम आगे चले चार्ट में देखेंगे। अब दूसरा डाइवर्जेंस होता है हिडन डाइवर्जेंस, जो मैंने आपको बताया था पहले क्लासिक डाइवर्जेंस होता है। अब बात आई हिडन डाइवर्जेंस की। हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है? हिडन डाइवर्जेंस में भी 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड में। तो इसमें भी हिडन डाइवर्जेंस में भी हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है और नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है। अब ये हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है? देखिए, डाइवर्जेंस जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, क्लासिक होता है और हिडन डाइवर्जेंस होता है। इसमें भी जो हिडन डाइवर्जेंस होता है ना, उसकी वैल्यू, तो उसका वेटेज जो है वो क्लासिक से बहुत ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है, मैं आपको अब
एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे ये आपका मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आया, इसने लो बनाया और फिर यहाँ पे लोअर लो बनाया, पर आपके डाइवर्जेंस ने यहाँ से हाई बना के ये आपका मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस का। अब आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा हिडन में और क्लासिक में, तो आप तो इस प्रकार के डाइवर्जेंस को आप देख लीजिए कि होता कैसा है ये, तो आपको इसी में ट्रेड लेना है ना। आपको इंटरमीडिएट और मीडिएट इमीडिएट डाइवर्जेंस के बारे में मैंने बता दिया है। अब इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे कि इसमें आप अंतर कैसे करें कि हिडन डाइवर्जेंस और क्लासिक डाइवर्जेंस कौन सा है और किस में ट्रेड लेना चाहिए। तो ये आपको मैं हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस का एग्जांपल मैंने दिया। अब हम आते हैं हिडन नेगेटिव डाइवर्जेंस में। नेगेटिव डाइवर्जेंस हिडन कैसा होता है, ये देखिए यहाँ पे हाई बनाया इसने और यहाँ लोअर हाई बनाया, मतलब मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चल रहा था, ये साइडवेज था, पर इसने ये जो हाई बनाया है यहाँ पे ये लोअर हाई बनाया, पर आरएसआई में इसने हायर हाई बनाया है। दैट मीन्स अब यहाँ से मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड या नीचे आने वाला है। तो इसको बोलते हैं हम हिडन नेगेटिव डाइवर्जेंस। मैं आपको एक बार स्लाइड में भी समझा देता हूँ। जैसे हम बात कर लेते हैं पहले, बात कर लेते हैं हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस की। अभी हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है। अब देखिए ऑसिलेटर है ये, तो ये तो एक 0 से 100 के बीच में ही चलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब हो क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ये मार्केट ने लो बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर लो बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया और ये लो बनाया मार्केट ने। तो ये आपका मार्केट चल रहा है, ये आपकी प्राइस है। और इसी के साथ प्राइस ने इसमें क्या किया है कि ये लोअर लो बनाते जा रहा है या हायर लो, जैसा भी आप इसको बोल रहे हैं, बनाते जा रहा है। बी से डी नीचे है और ऐसे ही चलता आ रहा है। पर आपका जो आरएसआई है उसने यहाँ पे आपके मार्केट के अलग तरीके से काम किया। देखिए नीचे आया ये, फिर ये ऊपर गया, पर अभी जो लास्ट वाला बनाएगा ये सी से ऊपर होगा। तो क्या हुआ इसमें, अब आपका मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, लाइन से लगातार ये आपका डाउन ट्रेंड दिखा रहा है आपको ये, पर इस पॉइंट में आके आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिखाया अपना कि ये इसका बॉटम था, अब यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है और फिर मार्केट ऊपर भी जाता है। मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। तो ये है आपका हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इसमें आपका प्राइस जो है, ये आपकी प्राइस हो गई और ये हो गया आपका आरएसआई। तो ये आपको ये हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस, हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस कब होगा, ये गिरते मार्केट में होगा। मतलब गिरते मार्केट से वो कब अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है तब होगा। और जनरली इसको हम जो लोअर हिस्सा होता है इससे लोअर लो लोअर हाई से नापते हैं, पर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अंतर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। इसी तरह इसमें एक हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है। अब हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है, देखिए हिडन पॉजिटिव, ये मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया और फिर ये ऊपर चला गया। अब आपको ये लग रहा है इस मार्केट को देख के कि ये देखिए यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड बनाया है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चालू किया और ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, तो इसने हायर 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 बनाते जा रहा है। पर या इस केस में मैं बोलूँ तो ये लोअर ये ऐसे बनाते जा रहा है। अब आपको आरएसआई में अगर आप देखेंगे इसको, तो आपका आरएसआई इसमें ऐसे काम कर रहा है, सी बनाया, फिर ये डी बनाया यहाँ पे और ये ई बनाया यहाँ पे। तो अभी आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि सी और ई के बीच में जो कि यहाँ पे हाई है और यहाँ पे आपका लो है, इसको मैं एक बार ही कर देता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो ज़्यादा।
तो ये आपका देखिए अब यहाँ पे सी जो है ई से नीचे है, तो मतलब आपका एक डाइवर्जेंस ये बन गया। ये देखिए, तो ये हो गया आपका हिडन डाइवर्जेंस। किस लिए हो गया आपका ये? क्योंकि आपका मार्केट जो है अलग दिशा में दिखा रहा है और आपका जो आरएसआई है वो आपका अलग जा रहा है। इसको ऊपर तक कर देता हूँ सेट, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये है हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस का, हिडन नेगेटिव डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल। तो यहाँ से अब मार्केट जो है नीचे आने वाला है, ये आपको पुराना दिख ही रहा है। अब हम आगे चलते हैं। नेगेटिव डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल दे दिया। अब इसमें अपने को ट्रेड कैसे करना है, हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे? हम इसमें ट्रेड करेंगे ऐसे। देखिए आपका डाइवर्जेंस हुआ है यहाँ पे, अब ये कोई भी हो सकता है। तो ये आपका डाइवर्जेंस यहाँ पे हुआ, इस कैंडल पे हुआ, और इस कैंडल में आपका डाइवर्जेंस खत्म हुआ। अब आप ट्रेड कैसे लेंगे? देखिए ट्रेड हम लेंगे, ये जो डाइवर्जेंस आपका खत्म हुआ तो पहले तो हम काउंट करेंगे कितनी कैंडल में डाइवर्जेंस हुआ है। तो कैंडल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवीं कैंडल में डाइवर्जेंस खत्म हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा डाइवर्जेंस वैलिड है, हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब आपको ट्रेड कब लेना है? जिस कैंडल में डाइवर्जेंस हुआ है उस कैंडल के से थोड़ा सा ऊपर हम बाय करेंगे और उस कैंडल के थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब इस सिनेरियो में देखिए आप कि मार्केट गया, इसने इसके हाई को नहीं तोड़ा, फिर मार्केट ने ऊपर गया, फिर इस थोड़ा बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग नीचे गया, पर फिर रिवाइव हुआ मार्केट और इसने इस वाली कैंडल के, जिस कैंडल में आपका डाइवर्जेंस हुआ था, एंड हुआ था, उसके हाई को उसने ब्रेक किया। तो हम बाई करेंगे इसके हाई पे, स्टॉप लॉस इससे नीचे का रहेगा और टारगेट हमारा पिछला स्विंग हाई जो भी था वो हमारा टारगेट रहेगा। या आप बोल सकते हैं कि वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ से आप कर सकते हैं। ये भाई मार्केट तो कहीं भी आ सकता है उसके बाद, तो आप यहाँ से ट्रेल करें मार्केट को और जहाँ तक आपको प्रॉफिट आपको सूटेबल लगता हो। वैसे प्रॉफिट 1:3 का होना चाहिए मैक्सिमम। इससे ऊपर का आप कर रहे हैं तो फिर अपने अपने कैपिटल को रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये आपका ऊपर जाके आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा आपका। इस हाई है थोड़ा सा नीचे, मतलब आपका पिछला जो स्विंग हाई है उससे थोड़ा सा नीचे आपका टारगेट रहेगा। तो ये है इसमें ट्रेड लेने का तरीका। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि मैंने सर्च किए हैं, बैंक निफ्टी में सर्च किए मैंने, वो भी रिसेंटली के सर्च किए डाइवर्जेंस है। जैसे आपको ये दिखा दूँ मैं, ये है आपका एग्जांपल जो है ये क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस का है। क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस कैसे कि आपका ये ऊपर जा रहा मार्केट है ना, पर आपके आरएसआई ने बताया कि नहीं ये तो नीचे आएगा, और वहाँ से फिर मार्केट नीचे भी आया है। और उसी तरह आप देखें तो ये आपका क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अभी देखिए क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस क्यों है ये? अच्छा, मैंने क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस के मैंने 2 स्लाइड डाल दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये एक क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस हो गया आपका। तो यहाँ से ये मार्केट नीचे आ रहा है। अब इसमें हिडन डाइवर्जेंस देखते हैं हम, हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है। अभी देखिए मार्केट यहाँ से लगातार नॉन स्टॉप नीचे आ रहा है, पर आपके आरएसआई ने बताया कि नहीं यहाँ से लोअर लो बनाया इसने और फिर ये हायर लो बना के मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। और आपका ये देखिए एक डाइवर्जेंस आपका बन रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। मार्केट ऊपर जा रहा है पर ये लोअर लो बनाते जा रहा है नीचे और अल्टीमेटली मार्केट नीचे गिर गया। तो ऐसे आपको डाइवर्जेंस मिलेंगे। ये इसको मैं इसका करेक्शन कर देता हूँ। क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इसमें मैं जी इसको मैं करेक्शन कर दूंगा। इसका आपको ये पीपीटी है पूरा मिल जाएगा आपको। बाकी आपको मैंने एग्जांपल तो मैं इसमें दे दी हूँ, ये यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे के रखे हुए हैं और इसको भी मैं साथ में इसके ऐड कर दूँगा। तो कैसा लगा वीडियो आप दोस्तों? इसको आपको टेस्ट करना है और इसको आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देखते होंगे मैं बीच में डाइवर्जेंस कहाँ हो रहा है कैसे हो रहा है, उसमें मैंने एक बार ट्रेड भी लेके दिखाया था आपको। जबकि मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सेलर हूँ, पर फिर भी मैंने बाय करके दिखाया था आपको। तो ये इसको आप ट्रेड लेके देखें, इसमें तुरंत ना लेके देखें, आप मार्क करना चालू करें। जैसे कि मैंने मार्क किया इसमें, आप ऐसे ही इसमें एक तो सर्कल बना दें और ऐसी लाइन खींच के डाइवर्जेंस को मार्क करें और देखिए कि वो डाइवर्जेंस आपका कितना काम कर रहा है।
मतलब वो आपने डाइवर्जेंस तो मार्क कर दिया, अब वो डाइवर्जेंस रियली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको मार्क करें, या वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है। इसको थोड़ा आप इसके बारे में रिसर्च करें। और टेलीग्राम चैनल में कोई क्वेश्चन हो आपका तो उसमें पूछ सकते हैं आप, हम डिस्कशन भी करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है हम सैटरडे या संडे को एक क्लास करते हैं जिसमें सब मेंबर्स जो भी हैं अपने टेलीग्राम चैनल के मिल के हम लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस बार भी डिस्कशन करेंगे, और इनफैक्ट अगर बाद में भी किसी को ज़रूरत हो, समझ में ना आ रहा तो वो पूछ सकता है मेरे से। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और ये पीपीटी भी आपको वहीं मिल जाएगा, करेक्शन के साथ मिलेगा, क्योंकि मैंने शायद इसमें नेगेटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंस मैंने डालना भूल गया उसमें। तो और साथ में ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे इस वाले इसमें ये भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ इसको आप ट्राई करें, इसको आप मार्क करें। आपको अगर चार्ट में कुछ दिखता है तो मार्क करने का आपको तरीका मैंने बता दिया है कि आपको लाइन डायग्राम बनाना है, लाइन डायग्राम से ही इसको मैच करना है शुरू में इनिशियली। फिर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं तो आप कैंडल डायग्राम में कर सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ट्राई करें और अपने रिजल्ट्स को मेरे साथ शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे मैं देख सकूँ कि आपकी दिशा सही है कि नहीं। बाकी मैं आपका दोस्त अमित आपके लिए हमेशा अवेलेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।